कि तिरंगा तो बड़ा किमें है। मेरे फार्म हाउस पे तोप धरी है, इन तोपा के ऊपर भाई साहब तिरंगा लगा रखा है, हमने लगा रखा है। इससे बड़ा मेरे खातर किमें भी कोना। पंजाब वाला ना खालिस्तान दे दे वे राजी सब प्रसिद्ध बात करनी आदमी मारा हिंदुस्तान में कोन्या या बात करनी कोई कोन्या। आप पंजाब वाला चाहिए खालिस्तान और हरियाणा का जाटा ना चाहिए आपका मुख्यमंत्री जात का, दोनों वहां के में को नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट के पलाट के दोनों के भागेर दिए। एक सारियाण बात आपके जो विशेष समाज है वो कही जा है, बोला भाई पंजाब बड़ा भाई है और हरियाणा उसका छोटा भाई है। हम क्या सा भाई छोटे क्या महा छोटे, हम तो को नहीं छोटे। और क्या हमारा पंजाब बड़ा भाई है होगा तो इसे एक समाज का होगा, हमारा सारे का थोड़ी है। और जय सुने वो पंजाब जब बड़ा है नु कहा पंजाब बड़ा भाई है हरियाणा छोटा भाई है, तो फिर वो पंजाब वाले पानी क्यों कौन देंगे? पानी मांगा है जिद्दे तलवार काट ले हुए, बोले पानी नहीं देंगे। पानी क्यों? पाकिस्तान ने पानी देने लग रहे, मारो मतलब बासाओ है। छोटे भाई पहला है, दूसरा मुल्क पहला है। मुसलमान नाम रहेगा तो हिंदू मुसलमान करेगा, आदमी हिंदू मुसलमान नाम रहेगा तो मुसलमान ना निकाल देगा, मुसलमान तो रहेगा। हम तो जातिवाद मरा। हरियाणा का जो खेमा हरियाणा की राजनीति थी वह एक विशेष समाज पर थी। आज उस विशेष समाज का मुख्यमंत्री कौन है? आज उस विशेष समाज के लोग लाग दे कौन है? उस टाइम पे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उसने ऐसा माहौल बनाया हिंदुआ का बना देंगे। तो जिस तरह पहले अभी दंगे हुए हैं, गुजरात हुए हैं, आपके पड़ोसी में अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, वो हिंदू मुसलमान का रूप दे दिया तो वहां ब्लास्ट हो गया बड़ा। कश्मीर में क्या कराया, ब्राह्मणों का नाम दे दिया। अब ब्राह्मण पंडित जी ब्राह्मण आप लड़ देंगे मुसलमान से, लेकिन वे कर सकते हैं क्यों? उनका खून में उनको सिखाया ये जाता है। उन्होंने भाई साहब पंडित देख के को नहीं मारे, वे अग ब्राह्मण थे। उन्होंने तो देखो पता क्या द कश्मीर फाइल की असली रियल स्टोरी तो यह है। हरिपुर में मुसलमान भी रहते हैं, हमने उनको भी फिर उनको भी दी थी टिकटें, 10 टिकट दी मुसलमानों को। देख क्या हो थार लेने के कराया था। ये जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, लोगों ने एक वो बना दिया आवा भाई कश्मीरी पंडितों के साथ, पंडितों के साथ नहीं वो हिंदुओं के साथ हुआ है, और वो आने वाले समय में हम सब के साथ भी होने वाला है। लोग तो कहते हो कि इंद्रना सिर्फ राजपूत तो लेकर था, गाँव और कितने मत जाओ, सिर्फ गाँव में चले जाओ, एक जाति के आदमी से भी ये कुआ दो कि गलत है। अगर आप से बोल दिया उन्होंने अगर भी गलत है तो हम आज से ही ये जो भी समाज सेवा है या जो भी चीजें हम आज से बंद कर देंगे। तो जैसे आजकल सोशल मीडिया पे यूथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, आजकल नौजवान है 18 से लेके ऊपर तक, तो वो आपको मतलब देखेगा और आपकी गालियाँ सुनेगा, तो मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का? भाई साहब काम करने के तरीके होते हैं अपने अपने। मेरा कोई भी मुख्य पेशा कोई यो सारा ही समाज सेवा करना को ना, या किसी ने भी जवाब देना को ना। मेरे खुद के अपने काम धंधे बिजनेस, मेरा परिवार अलग है, मैं उसको समाज से कभी नहीं जोड़ता और ना मैं जोड़ना चाहता और ना मैं उनको जोड़ूंगा। अब हम बात करेंगे उससे, या तो सिर्फ इतना है कम्युनिटी के हर अपना इंसान को मैं कहता हूँ चाहे वो किसी भी समाज से हो, सबको अपने अपने समाज से प्रेम होना चाहिए। और आप जब कोई अपने समाज को गलत बोलता है तो हमने उसका टीट फॉर टैट जैसे को तैसा उसका एक्शन का रिएक्शन देना चाहिए। रही बात गाड़ियों की, अगला गलत बोलता है तो हम भी बोलते हैं। रही बात अब गाड़ियों की, ये भी लोग बोलते हैं, लेकिन 1-1.5-2 साल हो गए मैं इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर ही करता हूँ। मैं ज़्यादा किसी को नहीं था, क्योंकि 2-4 आदमी था जवाब दिया, जैसे 1-2 का था आपने नाम बताया, तो फिर मैं चाहता हूँ उनको हीरो बनाया जाए, मैं जवाब देता हूँ। जैसे एक चीज़ और आप कहते हो भैया आप अपनी कम्युनिटी का, लेकिन छत्री का तो एक धर्म भी होता है, आपने बात सुनी भी होंगी कि सबकी रक्षा करना है, तो आप फिर कम्युनिटी को क्यों लेकर चलते हो? तो कम्युनिटी को इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि जिस कम्युनिटी में मैंने जन्म मिला भाई साहब, मुझे उस कम्युनिटी से बेद लगाओ हर बहुत प्राउड है अपने आप पर। क्योंकि इसलिए प्राउड है, मैंने जिसने जो भी पढ़ा है जो जाना है ना, वो आदमी ही प्राउड कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते, अनपढ़ लोग नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना बहुत सारे काफ़ी स्टोरियाँ पढ़ी हैं, काफ़ी जितने भी रॉयल्स जितनी फैमिलियाँ हैं उन सब से मैं आपस में हम एक दूसरे से रूबरू भी हैं, उनसे आपस में हम मुखातिब हैं। और मैंने इतिहास स्टोरी बहुत ज़्यादा पढ़ी है, जब मुझे प्राउड होता है। दूसरी बात यह है आके कोई भी व्यक्ति जो है अगर आपने गलत बोल लगा ना तो उसका देखो आपने जवाब देना चाहिए और देंगे। जैसे 35 बिरादरी में मतलब जो बहन हैं और भाई हैं तो उनको ऐसा अगर गलत हो ना, मेरे गांव में ज़्यादा नहीं तो 25 से 26 जातियाँ रहती हैं। आप गांव के अंदर जाओ, गांव में जितनी भी जातियाँ
भाई लोग तो कहते हो कि इंद्राना सिर्फ राजपूत तो लेकर था, आप गाँव और कितने मत जाओ, सिर्फ गाँव में चले जाओ, एक जाति के आदमी से भी ये कुआ दो कि गलत है। अगर आप से बोल दिया उन्होंने अगर भी गलत है तो हम आज से ही ये जो भी समाज सेवा है या जो भी चीज़ें हम आज से बंद कर देंगे। अगर हम गलत हैं तो सबको लेके चलने का ही तो हमारा काम है। अब ये हम गिनाएंगे नहीं हम किस किस के लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा गांव है और हम यहाँ पर जो भी जिस प्रकार से सेवा करते हैं, चाहे यहाँ पर मुसलमान आ जाए, चाहे सिख आओ, चाहे ईसाई आओ, चाहे हिंदू आओ, चाहे कोई भी किसी समाज का हो, देखो सबसे पहले तो है धर्म मेरा। देखो मैं तो क्या गांव में सीमित क्यों रहते हो आप? तो जैसे भिवानी है, हाँ भिवानी ही राजपूते ने बसाई थी। हाँ हाँ, तो आप एक गांव में ही क्यों सिमटते हो? आप ऐसा है ना, गांव का तो सबसे बड़ा प्राउड है ना भाई साहब। मेरा गांव में भी जब मैं गांव में निकलता हूँ तो गांव में हर आदमी की इंसान की पहचान होती है, आपकी भी होगी, हर इंसान की होती है, अपने पिताजी से होती है। अब कोई गांव में जाओ आना, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वो हमारी बिरादरी का हो, चाहे वो बिरादरी का हो, वो नु क्या है मेरा पिताजी का नाम लेके भाई आपका पिताजी का उनका नाम लेकर भाई फलाने का लड़का है, और ये बात है, तो उस टाइम पर छाती चौड़ी हो जाए तो गांव का जैसे नाम ले जाए। गांव जो होता है, गांव शहर एक अलग चीज़ होती है, गांव एक अलग चीज़ होती है। गांव कितना खूबसूरत होता है, तो गांव को तो इसलिए लेते हैं ना क्योंकि गांव का तो मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, आपके गांव के लोगों को अंदर की सच्चाई का ज़्यादा पता होता है और बाहर के गाँव वालों को कम पता होता है। तो गाँव वाले भी तो जितने बाहर के चाहते हैं 10,000 गुना मेरे को मेरा गाँव चाहता है। हाँ, ये गांव के बैठे हैं, ये बाहर बैठे हैं, आप पता कर लो। नहीं वो तो आपके पास मतलब बैठे रहे 100-200 आदमी लड़के बैठे रहते हैं, युवा जो भी है, तो उस तक तो गांव के ही जब भी तो बैठते हैं ना, अच्छे का पास लग वो क्या नहीं करे भाई साहब, गुड़ का पार साथ सारे तो मक्खी लगेगी। अच्छा होगा आदमी जीते तो लवा लगेंगे। तो गुड़ की आपने तो पूरी बेली गिर रखी है जी। बेली भी गिर रखी। यूपी वाले आए थे हमने तो ट्रेली में तो 5 पेटी गुड़ की गिरवा दी, मामा की तो बैठी रहेंगी भी में आए। तो चलो एक चीज और बताओ, जैसे अभी एक मूवी बनी है द कश्मीर फाइल, तो उस पे मतलब क्या कहना? हमने सबसे अपील भी करी थी भिवानी के अंदर, अपना मॉल के अंदर। उस दिन भाई साहब देखो आप जमीन से जुड़े हुए आदमी, हाँ बहुत गरीब परिवार से, हाँ हमसे जितना हुआ उतना हमने कराया। हमने एक दिन 3 भाई हैं, एक और हैं हमारे मित्र हैं, तो पंडित जी हैं गांव से ही, हमारे गांव से ही, एक वो और 2 हम थे, हम राजपूत थे। तीनों जने ने मिल के 100 टिकट लेके आए हम, और हमने अपने जो लोग हमारे दोस्त हैं उन सबको हमने 100 टिकट दी फिर, ताकि भाई सब देख के आए और अपने परिवार को दिखाएं, ताकि वो क्या है कि आने वाला जो भविष्य है ना वो हम सब का, वो आपका भी और हमारा भी है। वो अतीत है, हमारा आने वाला समय है, उस समय के लिए वो इसलिए दिखाई गई है कि आप सब जो है ये ऐसा काम होने से पहले जो है कि आप अपनी तैयारी कर लो। और वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, लोगों ने एक वो बना दिया आवा भाई कश्मीरी पंडितों के साथ, पंडितों के साथ नहीं, वो हिंदुओं के साथ हुआ है और वो आने वाले समय में हम सब के साथ भी होने वाला है। तो इसलिए सचेत रहो और अपने अपने हिसाब और तरीके आता तैयारी तरह। बिल्कुल। अब एक बात ये बताओ आप, इसमें कड़ागी जाति की बात, ये तो मैंने धर्म की करी ना। सबसे पहले अपना जो मेरा धर्म है वो धर्म है, और फिर है मेरा समाज, और फिर है इंसानियत, फिर उसमें कोई भी जाति धर्म का हो और उसकी अगर मदद करनी है तो फिर जाति धर्म और मजहब मैं भाई साहब साइड में रख देता हूँ। तो यही तो बात है ना, जैसे एक तो मतलब जैसे आप कह रहे हो कि सब इकट्ठे हो जाओ द कश्मीर फाइल को लेके, तो उसमें क्या है, ठीक कश्मीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको पता है, और मूवी भी आ गई उसको सबको पता चल गया। लेकिन अब आप जैसे लाइव आके ऐसे ही झगड़े करते रहेंगे, उधर से भी वो करते रहेंगे, आप भी करते रहो, तो समाज कहीं ना बट जाएंगे। मैं अकेला समाज का ठेकेदार को नहीं, कोई मेरा दूसरा भाई है वो राजपूतों का ठेकेदार को नहीं। मैं आ बात पहले भी बोल चुका हूँ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आज इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से बोल रहा हूँ, आपके पास बैठ के सोशल मीडिया बोल चुका हूँ। एक आदमी कोई भी समाज का ठेकेदार नहीं होता, किसी भी समाज का नहीं होता, सब पूरे समाज की चादर नहीं होता। समाज बहुत बड़ा होता है, समाज से हम हैं, समाज हमसे नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी गलत बोलता है, हम उनके समाजों के पहले 2-4 दिन हम ये चलाते हैं, मतलब माहौल। अगर भाई इनके समाज देखो कोई भी जाति है, उनके संगठन बड़े हैं आज के समय पे, सामाजिक संगठन किसके नहीं है, उनको हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, फोन पे बोलते हैं भाई साहब आपके समाज का हमारे समाज को गलत बोला है, उससे माफी मंगवाओ, नहीं माफी मांगेंगे तो फिर उनको जवाब दिया जाएगा। और सोशल मीडिया गलत बोला फिर हम भी बोलते हैं, जब वो नहीं समझाते और जब अपनों को नहीं रोकते फिर हम उनको जवाब देते हैं, जवाब देना हमारा फिर बनता भी है और फिर देंगे जवाब भाई साहब, इसमें क्या है। चलो तो मतलब यही कि जैसे द कश्मीर फाइल को देख के, कश्मीर फाइल को देख के न सारे एक बात हॉल में देखने गए होंगे, जब हमने जो 100 टिकट बांटी ना, रियल की बात बताएं अगर आपको, सच्चाई की आत्मा की बात बताता हूँ मैं आपको, हमारे गांव के
हमारे जो परिवार में जो हमारे दादाजी जो थे, ठीक है, और देवा सिंह जी थे, उन्होंने ही हमारा गांव बसाया था। हमारे दादाजी थे वो जिन्होंने गांव बसाया था हरिपुर, जो मेरा पास का गांव है। हमारा परिवार, एक परिवार हमारा इस गांव में बसता है। वहां पर उस गांव में हरिपुर में मुसलमान भी रहते हैं। हमने उनको भी दी थी टिकटें। 10 टिकट दी मुसलमानों को। देख क्या हो क्या थार लेने के कराया था। और फिर भी हम अपने गांव में उनको रखते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन सारे गलत तो कौन ना, वे भी गलत को नहीं। लेकिन यह है वे 10 घर हैं और हम सा कितने, हम हाँ आड़ा हजारों, कई हजार सा, बहुत बड़ा गांव है। 2 गांव की एक पंचायत है, हरिपुर की और पालवास की। तो ये जो गांव है, इन गांव में अगर हम उस परिवार पर अटैक करा तो क्या ये कोई क्षत्रिय का धर्म थोड़ी है। बिल्कुल। लेकिन वे कर सकते हैं, क्यों? उनका खून में उनको सिखाया ये जाता है। उन्होंने भाई साहब पंडित देख के कोई नहीं मारे, वे अग ब्राह्मण थे। उन्होंने तो देखो पता क्या, द कश्मीर फाइल की असली रियल स्टोरी तो यह है। सारे मुसलमान गलत नहीं है, मैं आपको आज भी बता देता हूँ भाई साहब, सारे मुसलमान गलत नहीं है। हर जाति में, हर धर्म में, हर समाज में इंसान गलत होते हैं। मदरसे में से और मस्जिद के अंदर से आवाज आई, इन काफिरों को कश्मीर से निकाल दो। रियल वाली बात बताता हूँ आपको, हकीकत जो है। अगर इस बात ना कोई भी मोमेडन समाज का, मुस्लिम समाज का हमारा भाई अगर हमारी बात ना नकार दे तो उसको मुंह मांगे इनाम है। वहां से आवाज आई थी, पंडित को नहीं गई, ब्राह्मण नहीं गई, इन काफिरों का मतलब हिंदुओं को या तो जैसे निकाल दो या इस्लाम धर्म अपना लो। इस्लाम धर्म अपना लो। माइक अनाउंसमेंट करे थे, दीवारों पे लिख दिया था हिंदुओं के, मैं ब्राह्मणों को नहीं कहूंगा, लिख दिया। अब उसमें सबसे ज्यादा मारे जाने वाले ब्राह्मण थे। और हिंदुओं ने और राजनीतिक पार्टियां ने उस टाइम पे, यहां पर कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उसने ऐसा माहौल बनाया हिंदुओं का बना देंगे। तो जिस तरह पहले अभी दंगे हुए हैं, गुजरात हुए हैं, आपके पड़ोसी में अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, वो हिंदू मुसलमान का रूप दे दिया तो वहां ब्लास्ट हो गया बड़ा। कश्मीर में क्या कराया, ब्राह्मणों का नाम दे दिया। अब ब्राह्मण पंडित जी, ब्राह्मण आप लड़ देंगे मुसलमान से, जय हिंदुआ का बना दे इसने। जीव के अंदर सरकार अगर कांग्रेस नू कह दे अगर यो रिया लड़ाई हिंदू काटे थे तो आज उससे दिन वो बदला लिया जाता। लेकिन जातिवाद इतना चरम पे है, मेरे जैसा तो कह दे जय राजपूताना जीव तो बोला जातिवाद है। लेकिन जातिवाद तो सारे करे है, सारी राजनीति जितने लोग भाई सब जातिवाद आदमी में जीवा हो। आदमी जिस माहौल में रहेगा ना, मुसलमान नाम रहेगा तो हिंदू मुसलमान करेगा, आदमी हिंदू मुसलमान नाम रहेगा तो मुसलमान ना निकाल देगा, मुसलमान तो रहेगा। हम तो जातिवाद मरा। हरियाणा का जो खेमा, हरियाणा की राजनीति थी वह एक विशेष समाज पर थी। आज उस विशेष समाज का मुख्यमंत्री कौन है, आज उस विशेष समाज के लोग लाग दे कौन है, सर्व समाज के बालक लागण लाग रहे हैं। हरिजन समाज के भी लाग गए, दलित भाई भी लाग गए हैं, हमारे ब्राह्मण भाई भी लाग गए हैं, गुज्जर भाई भी लाग गए, राजपूत भी लाग गए, नाई कुमार सुनार सारे लाग गए हैं। पहले एक समाज के लाग्या करते ही, वो उनका हमारा राजा कौन है, जिद हमारी चौधर कौन है, सारा रोड़ा चौधर का है, उनका समाज का मुख्यमंत्री बना दो चौधर आ गई। यह बात है। तो जो जिस जगह पर रहेगा ना, उससे हिसाब तो उसके दिमाग में आ जाए हम जातिवाद में बटे हुए हैं और हमारा यहाँ जातिवाद फैलाएगा, इसलिए हम जातिवादी हम भी हो गए। तो उनका समाज का भी है मुख्यमंत्री, उनका समाज कौन है जो आप बता, वो तो उन्हें बना रखा है बेचारा, वो तो उन्हें उस मीठी गोली दे रखी। वो क्या मुख्यमंत्री तो असली मनोहर लाल खट्टर है, जितने में एक मिले ही बैठे हो मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर जी बढ़िया काम करने लग रहे हैं, सही काम करने लग रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो उनको हूँ फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर आना चाहिए। खट्टर आओ चाहे सीएम और कोई आ जाओ, भाजपा हो, पर सीएम चाहे मनोहर लाल खट्टर की जगह चाहिए कोई और आ जाओ, लेकिन उस विशेष समाज का नहीं आना चाहिए। यो तो नहीं हो जाए जातिवाद करेंगे पंजाब में जिस तरह आप आ गई वो किम्मे को नहीं आओ, वो तो हुए बस वादा वाप थी। वो उस टाइम पे मोदी जी थोड़े से उड़े व्यस्त थे, उत्तर प्रदेश में योगी जी पीछे चला रहे थे, पंजाब वाला ध्यान कौन दिया उन्हें। पंजाब वाले भाई जो थोड़े रूस रहे, एक सारियाण बात आपका जो एक विशेष समाज है वो कही जा है, बोला भाई पंजाब बड़ा भाई है और हरियाणा उसका छोटा भाई है। हम क्या सा भाई छोटे, क्या महा छोटे, हम तो कौन ही छोटे। और क्या हमारा पंजाब बड़ा भाई है, होगा तो इसे एक समाज का होगा, हमारा सारे का थोड़ी है। और जय सुने वो पंजाब जब बड़ा है नु कहा पंजाब बड़ा भाई है हरियाणा छोटा भाई है, तो फिर वो पंजाब वाले पानी क्यों कौन देंगे? पानी मांगा है जिद्दे तलवार काट ले हुए, बोला पानी नहीं देंगे। पानी क्यों? पाकिस्तान ने पानी देने लग रहे, हमारे मतलब बासाओ है, छोटे भाई पहला है, दूसरा मुल्क पहला है क्या का बड़ा भाई है। तो क्या इतना सक्षम को नहीं हरियाणा जो पानी ले लिया? सक्षम कड़े है, जातिवाद में बट रहा हाड़ है।
यो जो आंदोलन होया ना, ये दिल्ली में बैठे थे, दिल्ली का मालट गाड्डे बैठे थे, बोला नू हर नू हो, यो सारा जातिवाद का सिस्टम था। हरियाणा लाके तो जात का मुख्यमंत्री बना दे, जातिगण बना दे, तो ये सारे राजी। पंजाब वाला ना खालिस्तान दे दे, वे राजी। सब प्रसिद्ध बात करनी आदमी हमारा हिंदुस्तान में कौन है, या बात करनी कोई कौन है। आप पंजाब वाला चाहिए खालिस्तान, और हरियाणा का जाटा ना चाहिए आपका मुख्यमंत्री जात का। दोनों वहां के में को नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट के पलाट के दोनों के भागेर दिए। या सारा रोड़ा आड़ा आ रहा है। हाँ आड़ा जिद या दिक्कत आ रही है ना, कोई दिक्कत को नहीं। जाट पलाट के कड़ा वैल्यू रही बे, बिल्कुल नहीं रही। कड़ा है 10,000 गज में प्लाट ले उड़ा है, 10,000 रुपये गज में प्लाट ले उड़ा है 2013 में। आज उस प्लाटर ने मैं आपने ले, उस प्लाटर ने दे दूंगा 4200 रुपया में, आप ले लो 4200 रुपया में। कौन लेंदे लोग, या उनके लिया बने रही बेचारा के लिया। तो एक चीज बताओ, जिस तरह के, चलो ज्यादा लंबा हो जाएगा इंटरव्यू भी, तो मान लो जो उड़ कर बैठे भी थे, चलो दिल्ली में बैठे थे, उस टाइम आपका भी कितने कितने कटाक्स चलते रहे? कटाक्स को मैं तो गया था एक बार, सपोर्ट में गया था, फिर मैंने उड़ा देखा, मैं तो जातिवाद का है सारा सौदा। इन मुख्यमंत्री उड़ा गाने बाजो थे, बोला चौधर किसकी चौधर, बोला मारी मारी, वो चौधर को नहीं बेचारे चौधर दिखा था वो, और ये इकट्ठे हो गए थम ना, तो खालिस्तान वाला थम एक बात हो ना। वो दिल्ली में लाल की तिरंगा बड़ा की में है, मेरे फार्म हाउस पे तोप धरी है, इन तोपा के ऊपर भाई सब तिरंगा लगा रखा है, हमने लगा रखा है। इससे बड़ा मेरे खातर किम्मे भी कोना। तिरंगा तो पहला केसरिया था, जो क्षत्रिय ने बना, जब क्षत्रिय राज हुआ करता, जब हमारा ये जब राजतंत्र हुआ करता तो राजपूतों का था केसरिया। हमने फिर भी केसरिया तो पहला तिरंगा है। क्यों है तिरंगा मेरा है? क्योंकि आज संविधान को देखते हुए और आज हिंदुस्तान को देखते हुए तिरंगा प्यारा कुछ है। तिरंगा खातर कितने फांसी टूट गई, तिरंगा खातर हमारे कितने बाप दादे मर गए, कितने कटपिट गए। और लाल किला तो तिरंगा तार के न, और आपका समाज का, आपकी जात का, आपका पंथ का, सिख धर्म का उड़ा चढ़ा दिया भाई साहब, वो गलत को नहीं। वो तो है कि हमने तो तिरंगा बराबर हमारा किसान का झंडा लगाया था, किसान का लगा, फिर तिरंगा फिर उड़ता रेट बढ़ गए गेहूं के झंडा लगाने तो रेट बढ़ गए। झंडा तो चाहिए, झंडा चाहिए उड़ा लगा ले और 4 और लगा ले, उस तो रेट बढ़ा है। उड़न दिखाना है था अगमार तो बड्डा बाहुबली कोई कोन्या। ये काम यो बनवा था ना लाल किला, यो जिसने बनवा था क्षत्रिय ने बनवा था, राजपूत ने जिसके हम वंशज हाँ, महाराजा नंगपाल तंवर ने बनवाया था 1100 ईस्वी में, उस टाइम बनाया था। उस टाइम पे जब राजा महाराजा समय था, राजतंत्र था, उस टाइम पे गुड़ को जाके नर झंडा तार सका था है। सारा कुणबा कुणबा गांव के गांव, देश के देश नहीं कटवा दिया रहे। तो राजतंत्र लोकतंत्र तरह बढ़िया, तो मैंने कई बार लगा राजतंत्र था। इतनी हिम्मत तो कौन थी लोगों की। एक चीज और है, मतलब जितना झंडा भी लगा लिया और वो बिल भी वापस करा दिए, वो तो सारा राजनीति स्टंट था। जो यूपी के अंदर इलेक्शन होने थे, भाई साहब मेरा ना राजनीति थोड़ी सी कम समझ में है, क्योंकि राजनीति वाले जितने भी ना पहला इन सपोर्ट भी करा, तो ये दूसरे खिम्बा में पाड़ा में 1 मिनट में बदल जाए है, और हमारे आपस में दुश्मन मानते हैं। मैंने देखो राजनीति का ज्यादा नॉलेज को नहीं, और है भी ना तो मैं ये बातें करना कौन चाहता, क्योंकि राजनीति किसी की को नहीं हुई और ना कदे होगी। बस इतना है मैं बताऊंगा।